अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, हमारे दरमियान रूहानी मॉलेज और चेयरपर्सन आगोश नूरानी फाउंडेशन नूरीन नूरानी अलमारूफ बाजी नूरानी हमारे दरमियान मौजूद है। आए इनसे आज हम झूठ जो माशरे का अहम नसूर है, इस हवाले से बात करते हैं कि आज माशरे में झूठ किस तनाज़ुर में पाया जाता है, कितनी डिठाई से बोला भी जाता है और उसके असरात क्या मतलब होते हैं हमारे ज़िंदगियों में। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी नूरानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नूरीन नूरानी साहब, आप ये फरमाइएगा कि बड़ा अहम टॉपिक है हमारा झूठ के हवाले से कि माशरे का ये अहम नसूर है झूठ, जिसे आज हम बड़े ही डिटाई से बोलते हैं। और मैं नूरीन साहबा ये समझता हूँ कि आज हम अगर झूठ ना बोलें तो हमारा दिन ही नहीं गुजरता। सुबह का आगाज़ झूठ, शाम का आगाज़ झूठ और इख्तिताम झूठ। और यही वजह है कि आज माशरे का सबसे बड़ा बिगाड़ भी झूठ ही है। हमारे हर काम में बरकत उठ गई है, मामलात डिस्टर्ब है। एक झूठ को छुपाने के लिए हम 100 झूठों का सहारा लेते हैं। और बाजी, ये सबसे ख़तरनाक अमर ये है कि हमारे माशरे में ये जो झूठ है इस तरह सराहियत कर गया है कि झूठ बात भी अक्सर औकात सच ही लगने लगती है। ऐसा क्यों है? क्या कहती है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दरूदो सलाम हजरत मोहम्मद पुरनूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं अपनी बात को बयान करने की जसारत यूं करूंगी कि जब नबी मोहतरम गारे हिरा में 40 साल की उम्र में जाने लगे तो जब वही नाजिल हो गई पहली आयात सूरह अलग की, तो आपने जब फरिश्ते को पहली मर्तबा हजरत जिब्राइल को उसकी असली हालत में देखा तो बशरी तकाजा के थोड़े से परेशान हो गए। वापस घर तशरीफ लाते हैं तो अपनी जोजा मोहतरमा से फरमाते हैं कि मुझे कुछ उड़ा दो। तो हजरत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया और थोड़ी देर के बाद जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ बशाश हुई तो आप उठ बैठे और आपने हजरत खदीजा से अपनी परेशानी का जिक्र फरमाया कि मुझे डर लगता है कि कहीं अल्लाह मुझे जाया ना कर दे, मैं ऐसी ऐसी फरिश्ते को देख रहा हूं ऐसे ऐसे। तो हजरत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस के इन अल्फाज में बंधाई कि ए मोहम्मद, आप रहमी करते हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं, आप मेहमानों का एहतराम करते हैं, आप अमानतों को हिफाजत से वापस लौटाते हैं, आप मुसाफिरों की, यतीमों की, बेवाओं की दस्तगीरी करते हैं, मदद करते हैं, तो अल्लाह आपको क्यों जाया करेगा? अल्लाह आपको हरगिज जाया नहीं करेगा। इन अल्फाज में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर पाक की ढारस बंधवाई। अब यहाँ रुक कर मैं ये कहूंगी कि ये 5 असूल हजरत खदीजा ने कैसे जान लिए थे, जबकि अभी तो कुरान पाक भी नाजिल नहीं हुआ था। आप तो किसी यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई भी नहीं थी, किसी दारुल उलूम की पढ़ी हुई भी नहीं थी,
और वहां तो जहालत का दौर दौरा था, जिस माशरे में हजूर पाक और हजरत खदीजा एक खानगी जिंदगी गुजार रहे थे अपने बच्चों के साथ। तो उस वक्त हजरत खदीजा ने ये 5 असूल कैसे जान लिए थे कि जिसके अंदर ये 5 असूल होते हैं उसको अल्लाह हरगिज जाया नहीं करता। अगर दिल में रहम होगा तो सच्चाई होगी, तो झूठ नहीं होगा। तो जो अपने आप पर रहम नहीं करता, अपने दिल पर रहम नहीं करता, अपने बच्चों पर रहम नहीं करता, अपनी जात पे, सबसे पहली बात अपनी जात पे रहम नहीं करता, वो झूठ बोलता है या बोलती है। तो यहाँ रुक कर मैं अपने मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम माशरे से ये सवाल करूंगी कि आज हम अपनी बच्चियों को, क्योंकि ये अल्फाज हजरत खदीजा ने फरमाए हैं ना कि आप सिला रहमी करते हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं, आप मेहमानों का एहतराम करते हैं, आप अमानतों को हिफाजत से लौटाते हैं, आप मदद करते हैं बेवाओं की, यतीमों की, मुसाफिरों की, ठीक है, माजूरों की। तो अपनी बेटियों को आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से बड़ी बड़ी डिग्रियां तो दिलवा देते हैं, लेकिन क्या कभी किसी माँ ने ये 5 असूल अपनी बेटी के अंदर गूंदने की कोशिश की है? ये पहली ढारस थी जो हजरत खदीजा ने इन अल्फाज में बंधवाई। यानी कि जो बंदा ये 5 असूल अपना ले वो नबी करीम के पीछे पीछे चल सकता है, उसको कोई मुश्किल नहीं। वो 5 असूल कौन से हैं, वो थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी 5 असूल हैं जो हजरत खदीजा ने फरमाया कि ए मोहम्मद, आप तो सिला रहमी करते हैं, आप तो हमेशा सच बोलते हैं, आप मेहमान का एहतराम करते हैं, आप अमानतों को हिफाजत से लौटाते हैं, आप मुसाफिरों की, बेवाओं की, यतीमों की, माजूरों की दस्तगीरी फरमाते हैं, तो आपको अल्लाह हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। ये वो 5 असूल हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि मैंने बतौर नफ्सियाती और रूहानी मुआलजा के जो काउंसलिंग दी है, देखा है लोगों को, बुरा ना मनाइएगा, जिनकी जिंदगी झूठ पे गुजरती है उनकी मौत भी झूठ पे होती है। ये हो नहीं सकता कि पूरी जिंदगी झूठ बोलते रहें और कहें अल्लाह ईमान अली मौत दें, अल्लाह कलमा पढ़ना नसीब करी। नहीं हो सकता। बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह, मैं डरा नहीं रही तो बस अखबार, क्योंकि मैं कोई दीन की वो भी नहीं हूँ, मैंने कोई दीन खास कोई पढ़ा भी नहीं हुआ। एक नॉर्मल सी बात है कि जिसकी जिंदगी झूठ पे तो उसकी मौत भी झूठ पे। और जब सारी जिंदगी बंदा ये कानों को हाथ लगाते रहते हैं, हमारे बड़े बड़े ताजर, हमारे बड़े बड़े ऑफिसर, बड़ी बड़ी बेगमात, बड़े बड़े वजीरों, अमीरों कबीरों की बेगमात, इसमें खैर फर्क नहीं होता कि कोई गरीब है या अमीर है, झूठ झूठ है। ये एक नासूर है, जैसा कि आपने फरमाया। तो ये देखा है कि अल्लाह मौत कलमे ते करी, मौत कलमे ते करी। हाँ, बोलते झूठ हो, मौत कैसे कलमे पे होगी? सारी जिंदगी इंसान झूठ बोलता रहे और आखिर में आगे कहे कि अल्लाह मौत ईमान पे हो। अल्लाह माफ करने वाली जात है, लेकिन जो झूठ बोला जाता है उसके असरात इतनी दूर तक फैल चुके होते हैं। जैसे हम सदका जारिया करते हैं ना, तो उसके असरा, अल्लाह ने कहा कि मैं एक खजूर को भी जो सदका दी जाती है उसको ऐसे पालता हूं जैसे ओहद का पहाड़ बन जाता है वो एक वक्त पे। सुभान अल्लाह। जी, तो इसी तरह जो एक झूठ होता है ना, वो भी ऐसे पलता है, वो सरायत कर जाता है, वो नस्ल दर नस्ल आगे जाता रहता है। सबसे बड़ी बात कि आज मोबाइल के इस्तेमाल को पॉजिटिव लेने के बजाय नेगेटिव यूं लिया गया है कि बंदा दीवार के पीछे खड़ा है, ओ जी मैं तो लाहौर हूं, ओ जी मैं तो घर ही नहीं हूं, मैं तो इधर हूं, मैं तो उधर हूं, और वक्ती तौर पे, लेकिन वो उसमें अपनी जान छुड़ा तो रहे होते हैं, असल में वो अपनी जान फंसा रहे होते हैं। बिल्कुल बजा, बिल्कुल सही फरमाया। तो कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने जो सबसे पहली बीमारी
इंसानों को बताई है कि रोग है, दिल का ये रोग है। जाहिर है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसका दिल तो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। झूठ बोलता है तो उसका दिल बेइत्मीनान हो जाता है। तो ज़मीर अल्लाह मलामत पाक करता है, ने बताया कि ये उसका जो ज़मीर है वो मलामत करता है, क्योंकि झूठ बोल रहा होता है, ज़मीर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था उसका, इस वजह से वो पशमान भी होता है और नादम भी होता है। लेकिन चूंकि वो जी इस माशरे में रच बस सा गया होता है, तो इस वजह से उसको वो झूठ और सच की वो तमीज़ नहीं रहती और अपना डिठाई से वो काम करता है। लेकिन आगे चलकर उसका वो ज़ाहिर जो असरात मतलब होते हैं वो उसको भी लग पता जाता है। झूठा इंसान, औरत है या मर्द है, एक दिन रुसवा हो जाता है, उसके झूठ खुलना शुरू हो जाते हैं। ये हो नहीं सकता, जिस तरह भी हो झूठे के झूठ खुल जाते हैं। और मैं तो अपने जब बैठती हूँ काम पे, तो मैं ने एक लिख के लगाया हुआ है कि दिल 10वां स्यारा है। साइंसदानों ने 9 स्यारे दरियाफ्त किए हैं, एक स्यारा मैंने भी दरियाफ्त किया है, दिल। अच्छा, दिल 10वां स्यारा एक आपने क्रिएट कर ली है। दिल 10वां स्यारा है, इसमें आबाद हो जाओ, इसको तंग ना करो। दिल सही। को झूठ से तंग होता है ना दिल, तो झूठ मत बोलो ताकि दिल ना तंग हो और आपकी जिंदगी के सारे काम स्मूथली और अच्छे अच्छे हों। झूठ वो सुराख है इंसानी शख्सियत में, जैसे वो बड़ों बड़ों ने कहा कि एक बहरी जहाज को ढूंढने के लिए एक सुराख काफी है, छोटा सा सुराख काफी है। तो ये जो झूठ है, ये एक आपकी जिंदगी, एक खूबसूरत जिंदगी को डबोने के लिए झूठ का सुराख काफी है। सही। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ना बड़ी मोहब्बत से, मैं अक्सर लोगों के मसाइल सुन रही होती हूँ और मैं दिल में सोच रही होती हूँ कि सारा धोखा तो मोहब्बत में है। क्योंकि जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो अल्लाह ने सोचा होगा कि ये मुझसे मोहब्बत करेगा। सही। है, अल्लाह सोच तो सकता है ना। अल्लाह 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 ने सोचा होगा कि ये इंसान अल्लाह मुझसे तो हर चीज़ मोहब्बत सोचता करे। है, हमें हमारे वहम गुमान में होता है, तो अल्लाह ने वो सोचा होता है, वो हम शारक के करीब है। हाँ, तो खुदा ने ना सब कुछ इंसान की मोहब्बत में बना डाला है। सूरज, चांद, सितारे, समुंदर, जंगल, क्या कुछ नहीं बना दिया। सबसे बड़ी बात कि अपना सबसे खूबसूरत और प्यारा इंसान हजूर नबी करीम, अपना महबूब इंसानों को दे डाला है। इंसान की मोहब्बत में अपना महबूब हमें दे डाला। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और जिसने अपने आशिक की खातिर पत्थर खाए, अल्लाह। हजूर पाक ने अल्लाह की मोहब्बत में पत्थर खाए। कितना कुछ कर दिया है रसूल करीम ने, लेकिन हम सिर्फ एक चीज अपना लें, नबी करीम की मोहब्बत में। हम मोहब्बत का दम तो बहुत भरते हैं, तो सिर्फ एक चीज छोड़ दें हमारे माशरे में। हजूर पाक से जो मोहब्बत करता है वो झूठ छोड़ दे। बस आपकी शख्सियत की एक चीज अपना ले, वो रहम अपना ले, झूठ छोड़ दे, वो सच अपना ले। बस उसकी जिंदगी संवर जाएगी। जिंदगी दौलत से नहीं संवरती, जिंदगी ओहदों से नहीं संवरती, जिंदगी बहुत बड़े बड़े वो नाम कमाने से नहीं संवरती। जिंदगी संवरती है अपनी आदतें संवारने से, अपना दिल संवारने से। और दिल संवरता है रहम अपनाने से, झूठ छोड़ने से, मोहब्बत अपनाने से, सच अपनाने से। जी। तो बस मैं तो यही कहूंगी कि अगर झूठ छोड़ दिया जाए तो सारे मामला सीधे हो जाएंगे। दुनिया जो उल्टी नजर आ रही होती है ना, उल्टी, झूठ छोड़ने से फौरन वो सीधी हो जाएगी। झूठ छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि वो किसी को पता नहीं होता। वो खुद ही इंसान छोड़ सकता है, कोई दूसरा नहीं छुड़वा सकता। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया नूरीन बाजी। बहुत साहिब मशरे और बहुत खूबसूरत बातें। माशाल्लाह, प्रोग्राम को ख़त्म करने का तो दिल नहीं करता, लेकिन हालात का तकाजा है कि ज़ाहिर प्रोग्राम तो ख़त्म करना है।
तो बड़ी खूबसूरत बात की, और एक बात बड़ी खूबसूरत आपने की कि इंसान की ज़िंदगी में जो जो एक सुराख है वो झूठ का, जी। वो छोड़ दे, उसकी ज़िंदगी वो आखिरत ही सवर जाएगी। और ये भी बड़ी प्यारी बात की आपने कि ज़िंदगी दौलत, ओदू और नाम कमाने से नहीं, झूठ छोड़ने से संवरती है। और बाजी नानी आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया देखने, प्रोग्राम देखने का, प्रोग्राम पसंद करने का। आइंदा एक नए टॉपिक के साथ, नए उन्वान के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।